नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के सारे सपनों में पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। अब तो कोई चमत्कार भी होने की उम्मीद नहीं है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, सत्ता गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी सिंबल को लेकर झटका मिल गया है और अब एक ऐसी खबर सामने आई जिससे लगता है अब उद्धव पूरे तरीके से अकेले हो जाएंगे। खबर है कि बहुत जल्द उद्धव गुट के कुछ सांसद और कुछ विधायक एकनाथ शिंदे ग्रुप से जुड़ने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ तो सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका उद्धव ठाकरे को मिल ही गया है, पर खबर ऐसे कुछ आ रही है कि कुछ सांसद और विधायक शिंदे खेमे में जाने वाले हैं। क्या है सच्चाई? देखिए, ये बातें पहले से चल रही थी और कुछ सांसद और विधायक, ऐसा माना जा रहा था कि 5 से 7 विधायक जो अभी उद्धव ठाकरे के गुट में हैं वो शिंदे के गुट में जाने वाले हैं। उसके साथ ही 2-3 सांसदों को भी ऐसा लग रहा था कि अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे के साथ जाएंगे। ये लोग कुछ मौके का इंतजार कर रहे थे और वो मौका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो अब लगभग स्थितियां उनके अनुकूल चली गई है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को शिवसेना नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में इनके पास सिंबल भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का चेहरा बचेगा। शिवसेना और उद्धव ठाकरे अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में केवल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ये लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का संपर्क था शिंदे के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान आया, चुनाव आयोग में ये जब बातें चली तो उसके बाद चुनाव आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो बहुमत के आधार पर फैसला लेगी, जैसा कि पहले के कई मामलों में लिया जाता रहा है। AIADMK के मामले में भी हुआ, रामविलास पासवान की पार्टी के मामले में भी हुआ और दूसरे कई मामले ऐसे हैं जिसमें बहुमत के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। और बहुमत के आधार पर अगर फैसला लिया जाएगा तो फिर एकनाथ शिंदे भारी पड़ जाएंगे। उनके पास विधायकों की संख्या भी उद्धव ठाकरे से तकरीबन 3 गुनी है। अगर 15 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं तो 40 विधायक उनके साथ हैं और 40 विधायक अगर शिंदे के साथ हैं तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के स्तर पर जो विधानसभा प्रतिनिधियों की बात की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो सांसदों की बात की जाएगी, तो सांसद भी जो 19 सांसद पूरे शिवसेना के हैं उसमें से 12 सांसदों ने पहले ही एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया, उनके गुट में शामिल हो गए। उनको संसद में मान्यता भी मिल गई और उस गुट के नेता भी बना दिए गए, पार्टी के नेता। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का फैसला भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी एक बात कही, बातों बातों में जो दस्तावेज उन्होंने इसी को सौंपा है, सबसे पहले इन्होंने ही दस्तावेज सौंपा था और उसके बाद इसी ने नोटिस जारी किया और उद्धव ठाकरे को ही बोला कि 4 सप्ताह में अब सबूत दीजिए, दस्तावेज दीजिए, प्रमाण दीजिए कि आखिरकार शिवसेना का सिंबल आपको क्यों दिया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे उसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को इशारा कर दिया कि वही सर्वे सर्वा है और इसी का कहना है कि अब बहुमत के आधार पर फैसला होगा। तो एकनाथ शिंदे ने उसमें कहा था कि करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी पदाधिकारी हैं इन सबको मिला के सिग्नेचर किया हुआ सबूत इसी को सौंप दिया गया है। उसके साथ साथ विधायकों का सबूत है, सांसदों का है, पार्टी पदाधिकारियों का है और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्टेट में जो अभी अध्यक्षों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है 15 में से 12, उसकी भी सूची अब एकनाथ शिंदे देंगे, जबकि उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास वही 15 विधायक बचे हैं, उसमें से भी कई एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 7 विधायक अब कुछ दिन के अंदर एकनाथ शिंदे के गुट में चले जाएंगे। 2 से 3 सांसदों की भी बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जो उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है,
सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे डेट देती रहेगी, उसके बाद इसका फैसला आने में बहुत समय लगेगा। तब तक बीएमसी का चुनाव हो जाएगा और बीएमसी के चुनाव में शिवसेना जो 2 गुट बने हुए हैं उस पर कन्फ्यूजन होगा कि किसके हाथ में उसका सिंबल हो, और फिर उस समय उद्धव ठाकरे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके वहाँ पर के जो स्थितियाँ बदली है उसके हवाले से शिवसेना के सिंबल पर वो अपने लोगों को लड़ाएंगे। एकनाथ शिंदे के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, लेकिन अब इसी के हवाले कर दिया गया है पूरा मामला और इसी अब जल्दी ही फैसला करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली बार तो 4 सप्ताह के समय को रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके, लेकिन अब पूरा अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग फिर से नोटिस जारी करेगा और एकनाथ शिंदे के कुछ दस्तावेज पहले से हैं, ये और जो इकट्ठा किया गया है इस बीच कई लोगों ने एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने का फैसला लिया, अपना समर्थन दिया है, तो उसकी भी सूची तैयार करके रखे हैं जो इसी को देंगे और फिर उद्धव ठाकरे भी देंगे। जी, लेकिन जिस तरह से हर दिन खबर सामने आ रही है कि फिर से विधायक, फिर से सांसद अलग हो रहे हैं शिंदे खेमे में जाने, तो एक एक कर सारे विधायक और सांसद शिंदे खेमे में चली जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे के पास क्या बचेगा? उद्धव ठाकरे के पास 2 लोग बचेंगे, एक उद्धव ठाकरे खुद और दूसरा आदित्य ठाकरे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर गए हैं, उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों के जो शिंदे गुट के हैं उसके खिलाफ कंप्लेन किया है कि भाई ये स्पीकर का अधिकार है कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिंदे गुट ने भी 14 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को कंप्लेन किया था। 30 तारीख को जब सरकार बनी, 30 जून को इन लोगों ने शपथ लिया, उसके बाद जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो बहुमत साबित करने के समय शिंदे के समर्थन में 40 विधायकों ने वोट दिया था शिवसेना का, जबकि दूसरी तरफ 15 विधायक जो उद्धव गुट के थे उन्होंने वोटिंग नहीं की थी। इसके बाद ये चूंकि उस समय तक तय नहीं हो पाया था कि शिवसेना किसके हाथ में है और असली शिवसेना कौन है, लेकिन फिर भी समर्थन उनके पास ज़्यादा था, सरकार उनकी बन रही थी। बहुमत में उन्होंने अपने स्तर से व्हिप अधिकारी भी घोषित कर दिए थे, व्हिप जारी भी किया गया और व्हिप के उल्लंघन के मामले में 14 विधायकों के खिलाफ कंप्लेन किया गया है स्पीकर के पास। स्पीकर इस पर फैसला लेंगे कि व्हिप के उल्लंघन के बाद इनकी सदस्यता रद्द क्यों न की जाए, लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है तो ये अगर 16 विधायकों को की सदस्यता को रद्द करने की बात कर रहे हैं स्पीकर के माध्यम से, तो वो भी 14 विधायकों को हटाने के लिए कंप्लेन कर चुके हैं। तो अब जो बचे हुए विधायक, 14 विधायक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक विधायक हैं आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे को उन्होंने माफ़ कर दिया था कि चूंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, अब उनके बेटे हैं, तो वो तो ऐसे भी वोटिंग नहीं करते और उनको इस लिहाज से छोड़ दिया जाए क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे के परिवार के हैं, तो उनकी सदस्यता बनी रही चाहिए। तो ऐसे में 14 विधायक जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि वो उनकी सदस्यता तभी खत्म हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पे ये कह देता है कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है और स्पीकर को फैसला लेना है, और इस मामले में किस स्पीकर को फैसला लेना है। 2 तरह की बात है, एक सरकार गिरने से पहले जो स्पीकर को फैसला लेना था, तो वो स्पीकर फैसला लेते क्या, क्योंकि ये बगावत की बात उद्धव ठाकरे उस समय कर रहे थे, और उद्धव ठाकरे जिस बगावत की बात कर रहे थे उसमें सदन का कोई लेना देना नहीं था। ये विधायकों की बैठक बुलाने की बात करेंगे, यानी कि विधायक दल की बैठक इन्होंने बुलाई और बैठक में जो शामिल नहीं हुए उनके खिलाफ कंप्लेन की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी बार बार यह जिक्र किया गया कि दल बदल निरोधक के तहत सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप की बात होती है, वहाँ वोटिंग की बात होती है, और जब सदन में वोटिंग की बात होगी तभी तो स्पीकर का अधिकार होगा। सदन के बाहर पार्टी क्या गतिविधियां कर रही है, कौन क्या कर रहे हैं, इस पर फैसला स्पीकर नहीं कर सकते हैं। ये बात पिछले मामले में भी हुआ जब अदिति सिंह का मामला आया था, तो उस समय भी कांग्रेस ने बाहर की गतिविधियों के खिलाफ कि ये पार्टी विरोधी बातें कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पार्टी से निकाल सकते हैं, पार्टी से सस्पेंड कर सकते हैं, उनकी सदस्यता को लेकर सवाल स्पीकर के पास नहीं कर सकते।
तो ये मामला जब आया था, प्रियंका गांधी के खिलाफ हंगामा हुआ, तो ऐसे में इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने यह फैसला दिया कि पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध, यानी कि पार्टी का मामला यह है, ये सदन का मामला नहीं है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। और उसके बाद ये कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि स्पीकर ने जो फैसला लिया है सही है, यानी कि सदन के बाहर आप विधायकों की बैठक बुलाते हैं, सांसदों की बैठक बुलाते हैं, कोई नोटिस देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि में अगर दूसरे विधायक भाग नहीं लेते हैं तो ये उनकी पर्सनल बातें हैं, स्वतंत्रता है कि वो आपके विचार से, आपके मीटिंग के प्रस्ताव से संतुष्ट हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला सदन का नहीं है। सदन का मामला किसका है? एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे ने व्हिप जारी किया, वोट के लिए कहा कि सारे विधायक शिवसेना के वोट देंगे। उस समय 14 यानी 15 विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिसमें से 14 विधायकों के खिलाफ कंप्लेन की गई। अब ये दोनों मामला इतना बड़ा हो गया है कि उद्धव ठाकरे के कैंप के जो विधायक हैं उनको लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला आता है तो उसके बाद हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी और हमारी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। तो जब तक सदस्यता खत्म होने की बात आए उससे पहले पाला बदल लो। अब शिंदे के पास चले जाओ और उसके बाद अगर व्हिप जारी करने के बाद, स्पीकर के पास कंप्लेन के बाद भी नोटिस जो जारी किया जाता है उस समय तक, बाद में अगर पार्टी प्रमुख, पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि इनके आधार जो है वो सही है, ये इसलिए इस कारण से वोटिंग में नहीं भाग ले पाए, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर जो है मान लेगा और उसकी सदस्यता बच जाएगी। तो ये पूरा कारण ऐसा बना हुआ है जिसके कारण उद्धव कैंप में खलबली मची हुई है और उद्धव कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनके कुछ विधायक जो हैं वो फिर से पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के अंदर एक और बड़ी खबर आएगी कि उद्धव ठाकरे के गुट में एक और विद्रोह, इतने विधायक जो हैं वो शिंदे के साथ चले गए, इतने सांसद शिंदे के साथ चले गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये तय है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ, 19 सांसद बन के आए इनके, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर शिवसेना के सांसद नहीं बने थे। ये हर जगह मोदी का पोस्टर शिवसेना के रैलियों में लगाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए थे, दोनों का गठबंधन था, भाजपा और शिवसेना का। तो ऐसे में ये लोग जो बचे हुए हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम किसके साथ जाएं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये सब तो शिंदे के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में जाएंगे तो हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार के साथ जाएंगे। तो ऐसे भी चुनाव हारना है तो इससे पहले पलटी मार लो, अपना राजनीतिक करियर भी संभालना और अपना राजनीतिक करियर संभालने के लिए एक बड़ा फैसला ले लो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे के हाथ से अब तो शिवसेना भी फिसलने वाली है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही रस्साकसी में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तबाह हो गए। ना पार्टी बची, ना कुर्सी, ना ही अब पार्टी का सिंबल बचता नजर आ रहा है। और अब तो बचे कुचे सांसद और विधायक भी समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे का खेल खत्म हो चुका है, तभी वो अब शिंदे गुट के समर्थन में जाने का फैसला ले रहे हैं। एक बात तो साफ है, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफर खत्म होने के कगार पे है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।